लिए परमेश्वर के पवित्र हजूरी में आने के लिए मुझे और आपको प्रभु मदद किया। सचमुच में प्रभु मुझे और आपको आगे बढ़ाएं। आज हमारा विषय होगा परमेश्वर हमारा सामर्थ्य है, कई गुना हमें आगे बढ़ा सकते हैं। और दूसरी बात है, कई गुना हमें आशीष दे सकते हैं। जिस परमेश्वर की आराधना, जिस परमेश्वर की मैं और आप उनके पीछे चल रहे हैं, वो वचन में ऐसा लिखा है, वो किसी का कर्जदार नहीं है। अगर आप कैसे भी हालातों से मेरे प्रभु यीशु मसीह के पीछे आए हैं, चाहे वो शून्य की अवस्था से हो, चाहे वो गरीब के परिवार से हो, चाहे वो धूल की मिट्टी में से, लेकिन उनका हमने सुना इतिहास, उस परिवार का इतिहास ही बदल गया। हालेलुया। और हकीकत परमेश्वर इतिहास को बदलने वाला है। हालेलुया। इसीलिए मुझे और आपको हमारा परमेश्वर सामर्थ्य है और कई गुना, वचन में लिखा है कई गुना का मतलब होता है हमारे सोच समझ से बढ़कर काम कर सकता है। हालेलुया। इसलिए मुझे और आपको भरोसा करना है, जिस परमेश्वर की आराधना, जिस परमेश्वर के पीछे मैं और आप चल रहे हैं, वो कई गुना मेरे जीवन में रास्ते खुल सकते हैं, कई गुना मुझे आगे बढ़ा सकते हैं, कई रास्ते मेरे लिए, आपके लिए परमेश्वर खोल सकते हैं। हालेलुया। इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसकी 20 आयत मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से। इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 20 कलाम के अंदर लिखा है, मैं पढ़ना चाहता हूं। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि यहाँ पौलुस इफिसियुस की पत्री को ये लिख रहे हैं, और ये मसीह का जो प्रेम, प्रभु की जो दया, प्रभु यीशु मसीह की जो कृपा और परमेश्वर का जो सामर्थ्य, जो कार्य है, वचन में लिखा है, पौलुस लिखता है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकती है। बाइबल में लिखा है कि हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर कि 5 रोटी 2 मच्छी असंभव था 5000 लोगों को खिलाने के लिए, लेकिन बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने पिता की ओर उठा के उनको धन्यवाद किया, और बाइबल में लिखा है 5000 लोगों को खिलाया, और बाइबल में लिखा है 12 टोकरे बच गए। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। जो हम मांगते हैं, हम परमेश्वर के पास क्या मांगा था और क्या प्रभु ने दिया, यही प्रभु की ताकत है। परमेश्वर के पास जब मैं और आप मांगते हैं, परमेश्वर के चरणों में मैं और आप चलते हैं, और परमेश्वर के हजूरी में मैं और आप बैठकर परमेश्वर सचमुच में मैं और आप उनसे विनती करते हैं, तो बाइबल में लिखा है समझ से कहीं अधिक हमें देता है। वो अनलिमिटेड परमेश्वर है। संसार के लोगों के पास लिमिट है, लोगों के पास लिमिट है, समाज के पास लिमिट है, इस देश के पास कुछ देने के लिए सरकार के पास भी लिमिट है, लेकिन जो मेरा जो परमेश्वर है अनलिमिटेड बोलते हैं, अनलिमिटेड गॉड बोलते हैं कि ब्लेसिंग कई गुना हमें वो बढ़ा सकते हैं, कई गुना हमारे जीवन में काम कर सकते हैं, कई गुना मुझे और आपको आशीर्वाद दे सकते हैं। हालेलुया। 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 बाइबल में लिखा है 5 रोटी 2 मच्छी के द्वारा 5000 लोगों को खिलाया। जब शिष्य जब प्रभु यीशु मसीह के सामने लेकर आए होंगे 5 रोटी और 2 मच्छी, तो शिष्यों ने ऐसे सवाल किया होगा कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे काम, उनको 5000 इतने भीड़ को कैसे खिलाएंगे। उनका भी विश्वास नहीं था,
लेकिन उनके साथ जो चल रहा था, उनके साथ जो वार्तालाप कर रहा था, जो स्वर्ग का परमेश्वर, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, 5 रोटी 2 मच्छी मेरे यीशु के हाथ में दिया, उसको मल्टीप्लाई करके दिया, कई गुना उनको बरकत को बढ़ा दिया। कई लोगों ने, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आशीष पाया और खा के वो तृप्त हो गए। हालेलुया, वही हमारा परमेश्वर है, वही परमेश्वर है। किसी के पास हम लोग कुछ दुकान पे या किसी जगह पर हम मांगेंगे, उसका लिमिट है। आप बोलेंगे मुझे ज्यादा चाहिए, लेकिन वो दुकानदार बोलेगा आपको इतना ही दिया जाएगा। अगर आप यात्रा करेंगे तो वहां पे अगर हवाई जहाजों में भी हम देखते हैं कि मैंने भी हवाई जहाजों में यात्रा किया, मुझे पता है उसके अंदर आपको एक ही गिलास पानी दिया जाएगा, ज्यादा आपको नहीं दिया जाएगा। वहां पे भी लिमिट है। अगर आप होटल पे खाना खाना चाहेंगे, आप उसके अंदर आप बोलेंगे कि मुझे पंजाबी थाली या राजस्थानी थाली, उसके अंदर भी लिमिट है। इसके अंदर भी आपके लिए खाने के लिए लिमिट है। लेकिन बाइबल में लिखा है, जिस परमेश्वर की आराधना, जिस परमेश्वर के पीछे मैं और आप चलते हैं, वो परमेश्वर मेरी समझ से, मेरी विनती से कहीं अधिक काम कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई लोग कलीसिया के अंदर आते हैं, सिर दर्द, पेट दर्द, या बकरी, या मेरे घर के अंदर यह समस्या, लेकिन जब खुदा जब काम करता है हमारे परिवार के अंदर, घर के अंदर या पारिवारिक जीवन के अंदर, तो सबके जीवन को बदल देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक परिवार आता है, पूरा घराना उद्धार पाता है। एक गांव में एक व्यक्ति आता है, पूरा गांव बदल जाता है। भारत के अंदर परमेश्वर का दास थोमा आया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो थोमा आया, थोमा ने परमेश्वर के बीज को बोया, परमेश्वर के बीज को बोया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पूरे भारत के अंदर मसीहत बढ़ गई। हालेलुया, हजारों लोग यीशु मसीह को ग्रहण किया, और आज दिन प्रतिदिन लोग यीशु मसीह को अपना जीवन देते जा रहे हैं। हालेलुया, इसको बोलते हैं अनलिमिटेड गॉड। हालेलुया, हमारा परमेश्वर जब देता है तो वचन में लिखा है छप्पर फाड़ के देता है, और लेता है तो चमड़ी उधड़ कर लेता है। इसीलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद देना है। हमें दे तो देता रहे, और हम आज्ञा को मानते रहे, उसका भय मानते रहे, उसके पीछे हम चलते रहे। लेकिन अगर मैं और आप गलती कर देंगे, उसके पीछे चलना बंद कर देंगे, हम अपना रास्ता को हम बदल देंगे, तो परमेश्वर भी अपने रास्तों को बदलेगा। फिर जब वापस लेना चालू करेगा तो एक एक चीज का हिसाब चुकाना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर बाइबल में लिखा है उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है, जो उस सामर्थ, कौन सा सामर्थ? यीशु मसीह का सामर्थ। जब यीशु मसीह का सामर्थ प्रिय मेरे अंदर, आपके अंदर आता है, तो प्रिय मैं और आपकी जिंदगी बदल जाती है। जैसे बाइबल में लिखा है, प्रेरितों के काम 3 अध्याय के अंदर हम पढ़ते हैं वचन में, एक जन्म के लंगड़े आदमी के बारे में, और वहां पे पतरस और यूहन्ना जाकर, यूहन्ना के पास जाकर वो कुछ भीख मांगता है, और पतरस और यूहन्ना ने क्या बोला? मेरे पास तो सोना और शादी तो नहीं है, लेकिन हम यीशु नासरी के नाम से आज तुझे कुछ देंगे। वहां पे लिखा है यीशु मसीह की सामर्थ उस लंगड़े के अंदर गई, उस लंगड़े के अंदर प्रभावित हुई, इस लंगड़े के अंदर काम चालू होने लगा। उस लंगड़े ने उनसे मांगा, उम्मीद किया, वो सामर्थ उनके अंदर प्रभावित हो गई। उनके जो लंगड़े पैर थे उस व्यक्ति का, वो धीरे धीरे सीधे होते गए, और वचन में लिखा है अपने, हालेलुया, पैरों के बल वो टखनों पर वो खड़ा हो गया। उसको बोलते हैं यीशु मसीह की सामर्थ को बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर किसी को भी खड़ा कर सकता है, परमेश्वर किसी को भी, परमेश्वर की महिमा के लिए। इसीलिए हमारी क्वालिटी, पढ़ाई, डिग्री, या कौन से परिवार में, कौन से खानदान में हम पैदा हुए, वो मायने नहीं रखता है, लेकिन हमारा मायने ये रखता है कि हमारे सिर के ऊपर किसका हाथ है, वो मायने रखता है। हालेलुया, हालेलुया। आज कई लोग इस दुनिया में हैं, पढ़े लिखे,
आज इस दुनिया में बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं, आज इस दुनिया में बहुत सारे धनवान लोग हैं, लेकिन एक बात मैं बोलता हूं, वो जहां जाना चाहते हैं, जहां बैठना चाहते हैं, जो खाना चाहते हैं, वो नहीं हो पा रहा। लेकिन जिनके ऊपर यीशु मसीह का हाथ है, यीशु मसीह का अभिषेक है, वो व्यक्ति इस दुनिया के कोने कोने में परमेश्वर उसको इस्तेमाल करता है। हालेलुया। इन दिनों में मेरी और आपकी यही प्रार्थना होना चाहिए, मेरी और आपकी यही विनती होना चाहिए, परमेश्वर आपका हाथ मेरे सिर पर होना चाहिए। हालेलुया। मैं किसी व्यक्ति से मुलाकात किया, मैं उससे बोला, मैंने उससे ये बोला, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, हमें किसी परिवार में, बड़े परिवार में, धनी परिवार में पैदा होने से हम धनवान नहीं बन सकते, या हम किसी डॉक्टर के घर में पैदा होने से डॉक्टर नहीं बनते, लेकिन हमें यह ध्यान रखना है, संसार का ये रूल्स है, लेकिन बाइबल में लिखा है यीशु मसीह में पैदा होना, यीशु मसीह में बढ़ना, यीशु मसीह के साथ चलना, उसी का स्वभाव, उसी का देखने का नजरिया, जैसे पिता का स्वभाव पुत्र के अंदर आएगा, और पुत्र जिसके साथ रहेगा वो स्वभाव उनके अंदर आ जाएगा। आज मेरे अंदर, आपके अंदर किसका स्वभाव है? हम लोग कई बार हम लोग बोलते हैं, हमारे परिवार को नाम लेते हैं, मैं उस खानदान से हूं, उस परिवार से हूं, उस जगह का हूं, वो काम कुछ आने वाला नहीं है। लेकिन बाइबल में लिखा है, मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपको ये गर्व के साथ बोलना चाहिए, मैं कहां का हूं और मैं कहां बैठता हूं, कहां उठता हूं, कहां चलता हूं, वो मुझे और आपको ध्यान होना चाहिए। मेरा पिता के साथ उठता हूं, मेरे पिता के साथ चलता हूं, मेरे पिता की वाणी में सुनता हूं, मैं उनकी संगति करता हूं, यीशु मसीह का स्वभाव मेरे अंदर, आपके अंदर आ जाएगा, दुनिया के हर कोने कोने के अंदर प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यही पौलुस कहता है यहाँ पे, यही बात कह रहा है कि ऐसा सामर्थी हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। आपने जो सोचा नहीं था, आपने कहीं भी देखा नहीं था, आपने कभी सुना भी नहीं था, यही प्रभु काम करता है। हमने कभी सोचा नहीं था, मैंने मेरी जिंदगी में नहीं सोचा था मैं ऐसे प्रभु लेके जाएंगे, मुझे प्रभु ऐसे इंटरनेट प्रभु के भक्तों के साथ, मुख्य वक्ता के साथ, अभिषेक पाए हुए लोगों के साथ मेरे घर में आकर बैठेंगे, मैंने कभी नहीं सुना था। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, परमेश्वर के दास लोग तो घर में आए, अभिषेक लोग, लेकिन संसार के हाकिमों को भी मेरे घर में भेजा। मैंने कभी नहीं सोचा था डूंगरपुर के विधायक लोग आकर मेरे घर में एक एक घंटा बैठकर परमेश्वर के वचन को सुनाएंगे, ऐसा मैंने कभी नहीं सुना। लेकिन प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर अपने समय में विधायकों को भी लेकर अपने घर में लेकर आता है। हालेलुया। आप समझो परमेश्वर का सामर्थ मुझे और आपको समझने की जरूरत है, लेकिन मेरे अंदर, आपके अंदर ये इच्छा होनी चाहिए, मेरे अंदर, आपके अंदर ये चाहत होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह क्या नहीं कर सकता है। प्रभु बहुत कुछ मेरे और आपके जीवन के अंदर कर सकता है। इसीलिए प्रिय, मुझे और आपको इन दिनों में प्रार्थना करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर मेरे अंदर, आपके अंदर, हालेलुया, एक मल्टीप्लाई ब्लेसिंग, मल्टीप्लाई हमारे जीवन में, बोलते हैं आशीष, रास्ते, वो बाइबल में ये लिखा है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। आपने जो सोचा नहीं था वो प्रभु कर सकता है, लेकिन आपका भरोसा होना चाहिए। जैसे भाई ने बोला, यहाँ आकर आपका घर के बारे में वो चीजें ना बोलो, आप चुपचाप प्रार्थना करो, परमेश्वर से भवन के सम्मुख आकर, उसकी वेदी के सम्मुख आकर प्रार्थना करो, प्रभु आज ये चीजें नहीं है लेकिन मेरे जीवन में भी होगा। 100% मेरे जीवन में, आपके जीवन में एक दिन रास्ते खुल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। पहला राजा उसका 3:13 मैं पढ़ना चाहता हूं, बाइबल में लिखा है 3:13, और यहां पे बाइबल में हम देखते हैं सोलोमन परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, और वो
सोलोमन राजा है और हम देखते हैं अब वो सोलोमन को परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और बाइबल में लिखा है सोलोमन ने, परमेश्वर ने बोला तू आज मुझसे मांग, मैं आज तुझे दूंगा। सोलोमन ने धन नहीं मांगा, कोई राज्य नहीं मांगा, देश नहीं मांगा, कोई खेत नहीं मांगा, कोई अच्छी भूमि नहीं मांगी, लेकिन सोलोमन परमेश्वर का दास था। उसने सोच समझकर परमेश्वर से वार्तालाप किया। हालेलुया, हालेलुया। अगर मैं और आप होते तो शायद मैं तो बोलता पैसों के बारे में बात करता, मैं बोलता तो शायद कोई सिटी मुझे दे दे, कोई महल दे दे, कोई बड़ी बिल्डिंग दे दे, किसी परिवार के अंदर मैं मांग लेता। लेकिन सोलोमन ने वो नहीं मांगा। सोलोमन ने ये प्रार्थना किया। बाइबल में लिखा है जब सोलोमन को, जब गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सोलोमन को दर्शन देकर कहा जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वो मांग, यूं लिखा है 5 आयत में लिखा है, 3 के 5 में लिखा है। गिबोन में यहोवा ने रात को सोलोमन को दर्शन देकर ये कहा जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं और वो मांग, यूं लिखा है। लेकिन मैं और आप होते तो क्या क्या मांगते? शायद हमारी डिमांड बढ़ जाती, शायद कोई महल मांग लेता, कोई क्या क्या मांग लेता, आप सोचो। लेकिन सोलोमन बहुत बुद्धिमान था। बाइबल में लिखा है सबसे बुद्धिमान परमेश्वर का दास सोलोमन था। और सोलोमन ने, यहां देखो बाइबल में लिखा है 6 आयत में से लिखा है तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सीधाई से चलता रहा। तूने यहां तक कि उस पर करुणा की थी, उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया, जैसे कि आज वर्तमान में है। हालेलुया। दाऊद का पुत्र, उसका नाम था सोलोमन। हालेलुया। वो परमेश्वर से वार्तालाप कर रहा है। ये सोलोमन कह रहा है मेरे बाप के ऊपर आपने बड़ी करुणा की थी और अपने को तेरे सम्मुख जानकर सच्चाई के साथ मेरा पिता धर्म और मन की सीधाई से चलता रहा। परमेश्वर से वो गवाही दे रहा है। प्रिय, हमारी गवाही बनने पाए आज हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए मैं और आप क्या नमूना बन रहे हैं। सोलोमन ने अपने पिता दाऊद के बारे में परमेश्वर से वार्तालाप कर रहा है। मेरा पिता बड़ी करुणा करने वाला था, मेरा पिता सच्चाई के साथ तेरे साथ चलता था, मेरा पिता मन की सीधाई के साथ चलता था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है यहां तक कि उस पर करुणा भी करता था। और यहां लिखा है उसे उसकी गद्दी पर विराजमान एक पुत्र दिया तूने, वही आज वर्तमान में है। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय बहने भाइयों से मैं कहना चाहता हूं आज हमारे बच्चों के लिए हम मसीह यीशु में क्या नमूना बन रहे हैं, हम कौन सी गवाही स्थापित कर रहे हैं, हम कौन से परमेश्वर को मान रहे हैं, ताकि मैं और आप के बच्चे जो पिछली पीढ़ी है वो देखकर गवाही दें कि मेरे बच्चे कहने पाए मेरे पिता रात रात पर प्रार्थना करते थे, मेरे पिता एक आज्ञाकारिता थे, मेरे पिता एक सच्चाई के साथ चलने वाले थे, मेरे पिता एक ईमानदार थे। ऐसे कहने वाली हमारी औलादें होनी चाहिए। हमारा जिंदगी में हम कभी भी ऐसे गलत काम ना करें जैसे हमारे पीछे वाली पीढ़ी हमको कोसने पाए, ऐसा न होने पाए। लेकिन सोलोमन अपने पिता दाऊद के बारे में वर्णन कर रहा है, परमेश्वर से वार्तालाप कर रहा है और परमेश्वर से कह रहा है कि मेरा पिता दाऊद था, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, तेरे साथ सच्चाई और धर्म मन की सीधाई से वो चलता था। परमेश्वर को याद दिला रहे हैं। आज हमारे बच्चे हमको क्या याद दिला रहे हैं?
मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु के दास होने के नाते इन दिनों में एक अच्छी गवाही बनाए, एक अच्छा एग्जाम्पल बने। यीशु मसीह सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे लिए, मसीह यीशु। ऐसा हम बने, मसीहत को फैलाना है हमारे घर में। हम चलते हुए, हम बोलते हुए, देखते हुए, हमारा हर काम यीशु मसीह में होना चाहिए। आज मैं और आप अगर अच्छी गवाही बनाएंगे, हमारे पीछे वाले जो पीढ़ी है, चलने वाले, वो याद करेंगे और वो कहेंगे हमारे माता पिता प्रार्थना करने वाले थे, हमारे माता पिता आज्ञा को पालन करने वाले थे, हमारे माता पिता प्रार्थना के बिना कुछ करते ही नहीं थे, हमारा माता पिता हर संडे को जाकर पवित्र दिन में परमेश्वर के हजूरी में बैठते थे। आज इसीलिए हम लोग आशीष पाया, इसीलिए हमारे माता पिता ने ऐसा काम किया, तो हम उससे बढ़कर करेंगे। ऐसा एक गवाह बनना है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए नए साल में, हालेलुया, 2024 में मुझे और आपको एक अच्छा नमूना बनना है, एक अच्छा गवाही बनना है, एक अच्छा एग्जाम्पल बनना है। जो हमारे बच्चे हैं, पीछे वाली पीढ़ियां हैं, उनके लिए हम एक अच्छा गवाह बने। ये दाऊद देखो, परमेश्वर का दास सोलोमन ने अपने पिता के बारे में वर्णन कर रहा है। यहाँ लिखता है, यहाँ पे कहता है, वो तेरे साथ सच्चाई के साथ, धर्म और मन की सीधाई के साथ चलता रहा, यहाँ तक कि उस पर करुणा की थी। हालेलुया। वो परमेश्वर को याद दिला रहे हैं, हे परमेश्वर, मेरा पाप जो दाऊद था, मुझे जन्म लेने के लिए अवसर दिया, लेकिन प्रभु आपने चुना, लेकिन वो तेरे साथ सच्चाई के साथ चलते रहे, धर्म का काम करते रहे, मन की सीधाई के साथ चलते रहे, यहां तक उस पर करुणा की थी। उसे उसकी गद्दी पर विराजमान एक पुत्र दिया, जैसे कि आज में वर्तमान में है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहाँ पे बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते हैं 3:12 में, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूं, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूं, यहां तक कि तेरे समान न तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ, न बाद में कोई कभी होगा। फिर जो तूने नहीं मांगा, अर्थात धन और महिमा भी, वह भी मैं तुझे यहां तक देता हूं, तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य कोई ना होगा। हालेलुया। दाऊद ने क्या मांगा था? परमेश्वर से बुद्धि मांगा, लेकिन बाइबल में लिखा है, जब उन्होंने प्रार्थना किया, परमेश्वर इन प्रजा को चलाने के लिए, इस राज्य को चलाने के लिए, इन लोगों को सही तरीके से गाइडेंस करने के लिए, प्रभु मुझे धन नहीं चाहिए, संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे कोई महल न चाहिए, मुझे बड़ा घराना का व्यक्ति भी नहीं चाहिए, मुझे सेना भी नहीं चाहिए, कोई मंत्री तंत्री भी नहीं चाहिए, मुझे प्रभु बुद्धि चाहिए। प्रभु ने बोला, मैं तुझे बुद्धि तो देता हूं, लेकिन तेरा आयत में ऐसे लिखा है, तूने नहीं मांगा, अर्थात धन नहीं मांगा, महिमा नहीं मांगा, तो भी मैं तुझे देता हूं, और तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य कोई भी नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। इन दिनों में कलीसिया बुद्धि चाहिए, हमें ज्ञान चाहिए, कलीसिया को धन नहीं चाहिए, कलीसिया को, मैं कहता हूं, दूसरे कोई नहीं चाहिए, कलीसिया को चाहिए, उस कलीसिया में आने वाले व्यक्ति को, हर व्यक्ति को बुद्धि चाहिए। हालेलुया। अगर बुद्धि होगा, अगर बुद्धि होगा तो ज्ञान होगा, ज्ञान होगा तो बुद्धि होगा। अगर बुद्धि है तो आप धन भी कमा सकते हैं, अगर आपके पास बुद्धि है तो आप संपन्न भी बन सकते हैं, आपके पास बुद्धि है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। जैसे बाइबल में लिखा है, उड़ाऊ पुत्र के समान उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसके पास बुद्धि नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। उसके पास धन था, उसके पास सब कुछ था, लेकिन बाइबल में लिखा उसके पास बुद्धि नहीं था। इसलिए उसके पिता से जीत करके वो कहने लगा, जो मेरी संपत्ति है मुझे दे दे। पिता ने उसको संपत्ति दे दी, क्योंकि उसके पास बुद्धि नहीं था। लेकिन बाइबल में लिखा है, उसने अपने आपे में आकर बहुत सारे चीजों को उड़ा दिया, बहुत सारे चीजों को अपने रास्ते में चलने लगा, गलत काम करने लगा, धन को उड़ा दिया। धन को उड़ाने के बाद बाइबल में लिखा है, ऐसी जगह पर चला गया, लास्ट में
वो जहां सुअर बोलते हैं सुअर रहते हैं वहां पे चला गया लास्ट में। उसको बुद्धि नहीं था, इसीलिए उस जगह में जाना पड़ा। आज कई लोगों के पास सब कुछ है, लेकिन कई बार यूं बोलते हैं ऐसा क्यों हुआ, कई सवाल करते हैं ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कारण क्या था। लेकिन एक बात मैं बोलना चाहता, बुद्धि नहीं है, इसीलिए सब कुछ हम कंगाल बन जाते हैं। कई लोग बोलते हैं इतने साल से हम प्रभु में हैं, इतने साल प्रभु के साथ चले, लेकिन हमारा घर ऐसा क्यों बन गया। लेकिन मैं ऐसे बोलता हूं, धन से घर में शांति नहीं आती, संपत्ति से हमारे घर में कुछ नहीं होता, लेकिन बुद्धि होगा हमारा घर संवर जाएगा। हालेलुया। हमें इन दिनों में 2024 में हमें प्रार्थना है, परमेश्वर से क्या मांगे, बुद्धि मांगे, परमेश्वर से सामर्थ मांगे, परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांगे, परमेश्वर से कहे मुझे बुद्धि दे प्रभु, मुझे ज्ञान दे, समझ दे, ताकि परमेश्वर मैं तेरी नजदीकी में और आगे बढ़ सकूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके पास बुद्धि आ जाएगा, आपके पास ज्ञान आ जाएगा, आपके पास अगर परमेश्वर की शक्ति आ जाएगी, अगर आपके पास परमेश्वर का सामर्थ आ जाएगा, मैं कहता हूं आपको धूल के किनकों से उठाकर परमेश्वर आपको शिरोमणि बना देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कहना चाहते हैं, प्रभु मुझे बुद्धि देना, राजा सोलोमन के समान मुझे बुद्धि चाहिए। इसीलिए बाइबल में लिखा है, जो 5 रोटी 2 मच्छी प्रभु यीशु के पास लेकर आए, इन शिष्यों के पास बुद्धि नहीं था। वो भीड़ को देखने लगे, इन लोगों को देखकर प्रभु से कहने लगे, सवाल करने लगे कि 5 रोटी 2 मच्छी कैसे होगा प्रभु। प्रभु ने कहा, प्रभु बुद्धिमान ही थे, ज्ञानी थे, वो सामर्थी थे। इसीलिए बाइबल में लिखा है, हालेलुया, वही सामर्थ जो यीशु मसीह की इन रोटी के अंदर आ गया, हालेलुया, इस मच्छी के अंदर आ गया। वही रोटी हालेलुया हजारों के तादाद में बन गई, वही मच्छी हजारों के तादाद में मच्छियां बन गई। हालेलुया, असंभव को संभव कर दिया। वही हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग बोलेंगे आप ऐसे थे वैसे थे, आपकी घर की हालत ऐसे थी, लेकिन मैं कहता हूं जिस परमेश्वर की मैं और आप आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर की मैं और आप उसकी महिमा करते हैं, मैं कहता हूं वो परमेश्वर हालेलुया हमको कहां से किधर बढ़ा सकता है। हम सोच समझ से परे है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। वो परमेश्वर महान है। इसीलिए प्रिय, इसीलिए कई लोग संडे को छोड़ते नहीं है, इसीलिए कई लोग रविवार को छोड़ते नहीं है, वो आकर संडे को बैठ जाते हैं। उनको हालेलुया हमारा परमेश्वर उनको समय दिया हुआ। अगर परमेश्वर को समय दिया, आराधना में समय दिया, आप वचन की सेवकाई में अगर आपने समय दिया, मैं कहता हूं आपकी लाइफ बदल जाएगा। हालेलुया, आपका घर बदल जाएगा, आपके बच्चे बदल जाएंगे। हालेलुया। कौन कहता है प्रभु नहीं कर सकता? प्रेरितों के काम उस व्यक्ति के बारे में देखो, जन्म के लंगड़े व्यक्ति को प्रभु ने खड़ा किया उस मंदिर के सामने। समझो ये प्रार्थना भवन है और इस मंदिर के बाजू में वो मांगता होगा कटोरा लेकर। कितने साल हो गए होंगे पता नहीं, लेकिन बाइबल में लिखा है, पतरस और यूहन्ना ने बोला, हमारे पास तो सोना और शादी तो नहीं है, लेकिन यीशु नासरी के नाम से आज हम तुझे देते हैं। और जैसे बोला होगा वैसे बाइबल में लिखा है, वो प्रभु यीशु मसीह की पुनरुत्थान की शक्ति उनके अंदर पैरों में आ गई होगी। उसी वक्त परमेश्वर की शक्ति कार्य करने लग गई होगी। उसी वक्त परमेश्वर का बल उनमें उतर गया होगा। जैसे वो धीरे धीरे उसने पैर को, ऐसे लंगड़ा पैर होगा, शायद उसने धीरे 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 सीधा किया होगा, देखता रह गया होगा ये क्या हो गया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। वो व्यक्ति कहने लगा होगा, इतने साल से मेरे परिवार ने मुझे हाथ में कटोरा पकड़ाया, इतने साल से मुझे लोग इस्तेमाल करते रहे, इतने साल से मुझे बेवकूफ बनाते रहे, इतने साल से मुझे कटोरा थमाकर ये जो पैसा आता था ये लोग मौज मस्ती कराने लगे। लेकिन आज पिता परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं इस प्रभु के पवित्र दासों के लिए। आज मेरा मुलाकात हो गया उनसे, आज मेरी जिंदगी बदल गई। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते अपने ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। हमारे परिवार में शायद लोग हमें उठना देखना नहीं चाहते होंगे,
हमारे परिवार के लोग हमें अच्छा कपड़ा पहनना नहीं देखना चाहते होंगे, हमारे परिवार में लोग हमें अच्छे आगे बढ़े वो नहीं चाहते होंगे, लेकिन मेरा प्रभु ऐसा नहीं चाहता। देखो उस लंगड़े व्यक्ति को प्रभु ने उसकी जिंदगी बदल दी। समाज, परिवार, रिश्तेदार, दोस्त, घर, परिवार, सब लोग आपको कोई नहीं चाहेंगे उठाने के लिए, लेकिन मेरा पिता जो स्वर्ग का परमेश्वर है। आज एक मैं उड़ाऊ पुत्र के बारे में मैं देखा पिछले दिनों में, अगर वो रियल में वो पिता थे, यीशु मसीह का प्रेम था, वो यीशु मसीह थे। हालेलुया। एक पिता, एक बेटा अपने बाप से झगड़ा करता है और अपने बाप से कहता है, हे पिता मेरा जो भी है मुझे हिस्सा दे दे। शायद उस बेटे ने उसके बाप के सामने बहुत भला बुरा बोला होगा, उसको जीत किया होगा, उसके सामने कई ऐसी बातें किया होगा, बाप चुपचाप सुनता रहा होगा, चुपचाप सुनते रहेंगे। पिताजी ने एक दिन ठान लिया, ये जिद कर रहा है, उसको दे दीजिए। उसने 2 हिस्से पाड़े, 2 बच्चों के, एक हिस्सा उसको बेटे को दे दिया। बाइबल में लिखा वो बेटा लेकर चला गया, और बाइबल में लिखा उसने ऐसे गलत काम किए, ऐसे पैसों से अपनी मन मर्जी से चलने लगा, अपने दोस्तों के साथ गलत काम करने लगा, कई जगह ऐसे पैसे उड़ा दिए, बर्बाद हो गया। लेकिन देखो अभी भी पिता, जो बेटा चला गया है उसके लिए पिता इंतजार कर रहा है। वही यीशु मसीह, वही यीशु मसीह। आप जब गलत काम करते हैं, आप अपने पिता को छोड़कर चले जाते हैं, आप अपने रास्ते पे चले जाते हैं, अपनी मर्जी वाला जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं प्रिय, तो भी आज भी मेरा पिता आपके लिए इंतजार कर रहा है। मेरा बेटा वापस लौट के आएगा, मेरा बेटा वापस मुझे याद करेगा। आज वही जैसे उड़ाऊ पुत्र लौट के आया, अपने आपे में आया, और आपे में आने के बाद उसको याददाश्त आया, मेरे पिता के पास वापस मैं लौट कर जाऊंगा। जैसे उसने ठाना, वापस आ रहा था। बाइबल में लिखा पिता वो इंतजार कर रहा था, और बाइबल में लिखा है ऐसा उसकी हालत कि उसकी दाढ़ी बढ़ गई थी, बाल उसके बढ़ गए थे, कपड़े पहनने का उसका तरीका भी सही नहीं था, उसकी हालत खराब हो गई होगी, शायद उसके बदबू आ रहे होंगे, उसके पैरों में चप्पल नहीं होंगे, उनकी हालत ऐसे थी बेटे कहने लायक भी नहीं होगा, लेकिन पिता इंतजार कर रहा है। सच्चा प्रेम बाइबल में लिखा है, जब यीशु मसीह, हालेलुया हालेलुया, मैं और आप अगर गलत काम करते हैं, गलत बातों में चले जाते हैं, हम अपना रास्ता अपना लेते हैं, तो भी मेरे लिए आपके लिए पिता इंतजार करता है। अभी भी आप मुझे और आपको लौटाने का समय है। जैसे उड़ाऊ पुत्र लौट आया, वैसे मुझे और आपको भी पवित्र आत्मा कहता है अपने अपने गलत कामों से, अपने अपने बुरी बातों से, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, इन दिनों में यीशु मसीह के पास लौट आने का समय है। हालेलुया। कितने लोग कहते हैं उड़ाऊ पुत्र के समान मैं भी लौट आना चाहते हैं? आमीन। हालेलुया। वही सामर्थ है, वही शक्ति है, वो हमारे समझ से परे काम करती है। इसलिए मुझे और आपको इन दिनों में हालेलुया हमें हारना नहीं है, हमें हालेलुया निराश होने की जरूरत नहीं है। अभी भी तुम्हारा बाप जो स्वर्गीय है वो इंतजार कर रहा है, आपको गले लगाना चाहता है, आपको उठाना चाहता है, आपको वापस सुंदरता में लाना चाहता है, आपको वापस जूता देना चाहता है, आपको वापस अच्छे कपड़े पहनाना चाहता है, आपको अच्छा रखना चाहता है पुत्र के समान। इसलिए लेकिन पिता के पास लौटना पड़ेगा। संसार के पिता से नहीं होगा, समाज के लोगों से नहीं होगा, उसी दृष्टि से देखेंगे, लेकिन मेरे पिता की दृष्टि अलग है, मेरे पिता का सोच अलग है, मेरे पिता का चलने का तरीका अलग है। प्रिय, आप लोग बढ़ोगे, प्रभु बढ़ाएगा, तो शायद कई लोग जलन करेंगे आपको। प्रभु शायद ऐसे कभी हमने नहीं सोचा, ऐसे स्थान में प्रभु आपको ले जाएगा तो कई लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। आप छोड़ दो, आपका पिता बुलाने वाला कौन है वो देखिए। हालेलुया 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 हालेलुया। कितने लोग कहते हैं सचमुच में मेरा पिता बहुत अद्भुत है? हालेलुया। वही कहा अपोलोस लिखता है एफिसियों की पत्री के अंदर, ऐसा अब जो ऐसा सामर्थ्य है जो हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, वो उस सामर्थ्य के अनुसार जो उसमें कार्य करता है। हालेलुया
हालेलुया। मेरे अंदर, आपके अंदर पवित्र आत्मा कार्य करने पाए, परमेश्वर की पुनरुत्थान की शक्ति मेरे अंदर, आपके अंदर कार्य करे। और मेरी ये प्रार्थना है, हालेलुया, जैसे उड़ाव पुत्र वापस लौटा, अपना पिता ने उससे गले लगाया और बाइबल में लिखा है उसको नहलाया, उसको वापस कपड़े दिए होंगे, वापस जूतियां दिया होगा, वापस उसको अच्छा प्रेम किया होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर प्रेम करने वाला है तो मेरा यीशु मसीह है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रोमियो की पत्री उसका 16 अध्याय और उसका 25 आयत में पढ़ना चाहता हूं आपके समूह। यहां पे लिखा है, अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद के प्रकाशन के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा है। बाइबल में लिखा है, तुमको जो मेरे सुसमाचार ये अर्थात यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर, अगर हमें कोई स्थिर खड़ा कर सकता है, हमें अगर बढ़ा सकता है, हमें उन्नति में आगे ले जा सकता है, तो मुझे और आपको यीशु मसीह का सुसमाचार ही है। हालेलुया। मेरे और आपके घर के हालात, मेरे और आपके परिवारों के हालात, मेरे और आपके बच्चों के हालात, अगर देश की हालात, गांव की हालात, सरकार की हालात अगर बदल सकता है तो मेरा यीशु मसीह का सुसमाचार ही बदल सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गरीबी मिटा सकता है मेरा यीशु मसीह का सुसमाचार ही। श्रापों को तोड़ सकता है मेरा यीशु मसीह का सुसमाचार। शैतान को अगर हरा सकता है तो मेरा यीशु मसीह का सुसमाचार। मेरे और आपके घरों के हालात अगर बदलना है तो यीशु मसीह का सुसमाचार। ये सुसमाचार क्या है? सुसमाचार ये है, 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह मानव जाति का रूप धारण करके आए और मनुष्य ने अपना अपना रास्ता अपना लिया था, अपने अपने कामों में, गलत कामों में फंसे हुए थे। और स्वर्ग से परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य की दशा बिगड़ चुकी है, मनुष्य की हालात बिगड़ चुकी है और उनके अंदर पाप बढ़ रहा है, उनके अंदर व्यभिचार हो रहा है, उनके अंदर चोरियां बढ़ गई है, उनके अंदर लड़ाई झगड़ा बढ़ गया है। परमेश्वर ने स्वर्ग से देखा, परमेश्वर ने खुद अपने इकलौते पुत्र को मेरे लिए, आपके लिए दे दिया। 2000 साल 24 साल पहले प्रभु यीशु मसीह मानव जाति के लिए आए, केवल ईसाइयों के लिए नहीं लेकिन समस्त मानव जाति के लिए आए थे, बाइबल में लिखा है। और बाइबल में लिखा है, जो कोई विश्वास करेगा वो अनंत जीवन को पाएगा। उसका मतलब चाहे वो हालेलुया काला भी हो सकता है, गोरा भी हो सकता है, धनवान भी हो सकता है, गरीब भी हो सकता है, वो झोपड़ी में रहने वाला भी हो सकता है, बिल्डिंग में रहने वाला भी हो सकता है, चाहे वो पैदल चलने वाला भी हो सकता है, शायद वो गाड़ी में चलने वाला भी हो सकता है। कोई भी यीशु पर विश्वास करेगा, वचन में लिखा है, वो उद्धार पाएगा। हालेलुया। उद्धार का मतलब होता है पापों से मुक्ति पाना। हालेलुया। कई लोग मुक्ति पाने के लिए, कई लोग यात्रा करते हैं, मुक्ति पाने के लिए पैसों से खर्च करते हैं, मुक्ति पाने के लिए कई लोग दान दक्षिणा देते हैं, मुक्ति पाने के लिए कई लोग पैदल चलते हैं बिना जूते से। लेकिन बाइबल में लिखा है, ये सब करने से मुक्ति नहीं मिलेगा। मुक्ति केवल यीशु मसीह के द्वारा है, यीशु मसीह के द्वारा है। और यीशु मसीह हमें मुक्ति का मार्ग बता सकते हैं, मुक्ति हमें वही दे सकते हैं और वही मुक्ति के अनंत जीवन में वही हमें ले जा सकते हैं। दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है प्रिय। इसलिए मुझे और आपको यीशु मसीह पर विश्वास करें। और इसीलिए लिखा है, यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार मुझे और आपको खड़ा कर सकता है। कोई खड़ा करे कि ना करे, कोई हमें आगे बढ़ाए कि ना बढ़ाए, कोई हमारी मदद करे कि ना करे, कोई हमें आगे ले चले कि ना चले, लेकिन बाइबल में लिखा है यीशु मसीह का संदेश ही मुझे और आपको स्थिर कर सकता है। हालेलुया। मैं और आप हवा के समान हिलोरे में डुल रहे होंगे, हिल रहे होंगे, लेकिन अगर मुझे और आपको खड़ा कर सकता है मेरा यीशु मसीह। हालेलुया।
कितने लोग विश्वास करते हैं, कहते हैं कि यीशु मसीह के इस संदेश के द्वारा मेरा घर, मेरा परिवार, मैं और मेरा पत्नी, मेरे बच्चे, हम खड़े रहेंगे। हालेलुया। कितने लोग कहते हैं कि हम खड़े रहेंगे? हालेलुया, हालेलुया। आपसे नहीं हो सकता, अपनी ताकत से नहीं होगा, अपने बल से नहीं होगा, अपने धन से नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर का वचन से होगा। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? उसके वचन में लिखा, जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के संदेश के अनुसार मुझे और आपको स्थिर कर सकता है। हालेलुया। और उसमें लिखा है, उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा है। उस यीशु मसीह के संदेश के अंदर बहुत बड़ा प्रकाशन है, बहुत बड़ा भेद की बात है। अगर उसके अंदर मैं और आप जाएंगे प्रिय, सारी मानवता को कैसे उद्धार पाना है, कैसे उसको स्वर्ग जाना है, उसके बारे के अंदर सुसमाचार के अंदर है। अगर मैं और आप अगर उस सुसमाचार को छोड़कर अगर चले जाएंगे तो सबसे, मैं ऐसे बोलता हूं अपनी भाषा में, सबसे बेवकूफ लोग हम होंगे। अगर उसी में शांति है, उसी में मुक्ति है, उसी में जिंदगी है, इसी में क्या है? रास्ता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय अगर आप निकालें, हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों उसका 9 उसका 8 पढ़ेंगे। मैं पढ़ना चाहता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों उसका 9 उसके 8 में लिखा है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में, हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। आमीन, हालेलुया। 2024 में प्रभु और आपसे, मुझसे, इस कलीसिया से कहते हैं कि परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह इस मंडली को बहुतायत से देता रहे। आमीन, हालेलुया। और लिखा है, जिस प्रकार से हर बात में, हर समय में सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हालेलुया। 2024 में परमेश्वर प्रोफेटिक वर्ड है, उसको आप रिसीव करें, आप उसको ग्रहण करें। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का अनुग्रह सब प्रकार का हो, सब प्रकार का। उसका मतलब एक ही तरफ से नहीं। जैसे परमेश्वर ने सोलोमन को बढ़ाया, वचन में लिखा है बुद्धि नहीं, लेकिन बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने धन भी दिया और महिमा भी दिया। इसी प्रकार से परमेश्वर 2024 में इस कलीसिया से, कलीसिया के लोगों से प्रभु कह रहा है, सब प्रकार का तुमको बहुतायत की अनुग्रह होता रहे इस मंडली पर, हर व्यक्ति के ऊपर होने पाए, हर परिवार के ऊपर होने पाए, हर जन के ऊपर होने पाए। और वचन में लिखा है यहाँ पे कि हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो वो तुम्हारे पास रहे, हमारे पास रहे। कितने लोग विश्वास करते हैं जो भी हमें जरूरत हमारे पास रहे? हालेलुया। प्रभु आपको ऐसे हालातों में छोड़ना नहीं चाहता। 2023 में भाई कई जीवन में उतार चढ़ाव आए, कई बार समस्या आया, कई बार हम लोग ऐसे भी सामना किया, लेकिन बाइबल में लिखा है दूसरा कुरिन्थियों उसका 9 उसके 8 में पौलुस लिखता है कुरिन्थियों की कलीसिया को कि तुमको बहुतायत की, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, तुमको अनुग्रह मिलता रहे। और फिर लिखा है जिससे हर बात में, हर समय सब कुछ तुम्हारे, लिखा है सब कुछ तुम्हें आवश्यक हो वो तुम्हारे पास रहे। मेरे पास, आपके पास होना चाहिए। प्रभु बढ़ाना चाहता है प्रिय, इस कलीसिया को आगे बढ़ाना चाहता है। इस कलीसिया में जितने परिवार है परमेश्वर बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर ऐसे हालातों में नहीं देखना चाहता है। हाँ, हमने सामना किया, हाँ हमने बहुत सारी समस्या का, लेकिन बाइबल में लिखा है अगर तुम, मैं और आप अगर आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार मैं और आप चलेंगे तो परमेश्वर कहता है तुम्हारे पास
सब कुछ होना चाहिए। हालेलुया। आपके पास धन भी होना चाहिए, आपके पास मकान भी होना चाहिए, आपके पास अच्छा कपड़ा भी होना चाहिए, आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ना भी चाहिए, अच्छी जगह पर आपको अच्छी जगह प्रभु ले जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और फिर लिखा है तुम्हारे पास रहे हर भले काम के लिए, जो तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, भलो कामों के लिए। कलीसिया में हम बहुत सारी आवश्यकता होता है, कहे बिना हमको हाथ बढ़ाना है, कहे बिना हमें परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करना है। अगर हमारे पास अगर होगा तो हम दे पाएंगे, अगर हमारे पास होगा तब हम परमेश्वर के सुसमाचार के बढ़ती के लिए हम कुछ करेंगे। अगर हमारे पास परमेश्वर हमें देगा तब हम परमेश्वर के हर कामों के लिए मैं और आप मदद कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे पौलुस लिखता है कुरिन्थियों की कलीसिया को कि तुम्हारे पास भले हर एक भले काम के लिए भी तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का सब प्रकार का अनुग्रह तुम पर बहुतायत से हो, बहुतायत से, यूं लिखा है, बहुतायत से हो। दुनिया के लोगों से बढ़कर आपके पास होना चाहिए, दुनिया के लोगों से बढ़कर आपके पास शांति होना चाहिए, दुनिया से बढ़कर हमारे परिवार में हमारे बच्चे और हम लोग, हमें उस अनुग्रह में चलने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग बोलते हैं परमेश्वर मुझे और आपको बढ़ाएगा? कितने लोग कहते हैं हालेलुया, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे परिवार में, मेरे बच्चों के अंदर, मेरे घर में बहुतायत के साथ होने पाए, इस मंडली में बहुतायत के साथ होने पाए। विश्वास करिए, आप शक मत डालिए। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो हमें बिना संकोच के साथ प्रभु के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। मेरी गवाही है, मुझे आज भी याद है जब पीछे मुड़कर देखेंगे कभी आंखों में आंसू आ जाते हैं, किधर से किधर प्रभु ने कहां से बढ़ाया। एक समय था खाने के लिए रोटी नहीं था, एक समय था कोई मुझे कपड़ा देता था, दूसरा मैं उसको ले लेता और उसको मैं पहनता था। एक समय था, लेकिन परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, उनमें चलते गए, चलते गए, चलते गए, चलते गए और आज प्रभु ने यहां तक बढ़ाया। कोई औकात नहीं थी, कभी नहीं सोचा था प्रभु के ऐसे महान दास घर में आकर बैठेंगे, कभी नहीं सोचा था कि हमारे घर में उनको भी एक सेवा करने के लिए हमको मौका देगा। हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे हालातों में उनकी हम सेवा करेंगे, जब वाहन देंगे तो उनको सेवा, प्रभु के दासों की सेवा करेंगे, इन वाहनों से लाएंगे, जाएंगे, ले जाएंगे। कभी जिंदगी में नहीं सोचा, लेकिन परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। बहुत आयत का अनुग्रह हुआ, बहुत बहुत कुछ प्रभु ने मदद किया। मैं इस घमंड के साथ बोलता हूं, मेरे पास संसार की चीजें नहीं है, लेकिन मेरे पास जो संसार के पास नहीं है वो प्रभु ने मुझे दिया। हालेलुया। इसलिए आप प्रभु में बढ़ें, वचन में बढ़ें, परमेश्वर का भय माने। आपका, अगर आपके पादरी को जिंदगी को बदल सकता है, आपकी जिंदगी भी बदल सकती है, आपके बच्चों के हालात भी बदल सकते हैं। लेकिन एक समय आएगा, समय के अनुसार सब कुछ मिलेगा, सबका समय है। जैसे बाइबल में लिखा है, सर्दी में गेहूं की खेती होती है, वैसे ही बारिश के समय में चावल की खेती होती है। हर सीजन में अपने अपने सीजन में खेत उपज देते हैं। इसी प्रकार से कलीसिया से परमेश्वर की आत्मा कहती है, आपका भी समय है, आपका भी समय है, आपका भी एक समय आएगा, आपकी हालातें बदल जाएगी, आपके बच्चों की हालातें बदल जाएगी। और यही परमेश्वर की सामर्थ है, यही परमेश्वर की ताकत है। यही पौलुस बोलता है इफिसियुस की पत्री के अंदर कि जो ऐसा सामर्थ्य है जो हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकती है। मैंने कभी नहीं सोचा था, कभी मैंने नहीं ऐसे जिंदगी में,
लेकिन परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी जिंदगी में रास्ते खोलना देखना चाहते हैं, आप परमेश्वर से वार्तालाप करना चाहते हो, परमेश्वर अनुग्रह करेगा, दया करेगा। इसीलिए प्रिय, बाइबल के अंदर इफिसियुस की पत्री उसका 3 और 7 में मैं पढ़ना चाहता हूं। 3 उसका 7 आयत में यहां पे बाइबल में लिखा है, मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, उस सुसमाचार का सेवक बनना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की आत्मा कहती है यहां पे, हर बैठने वाला भाई, हर बैठने वाली बहनों, परमेश्वर का उस सुसमाचार का सेवक सेविका बनो। सेवक सेविका का बनने का मतलब होता है, जो परमेश्वर ने मेरे अंदर, आपके अंदर जो सामर्थ का काम किया, वो दूसरे लोगों तक आप बताना है। आपके जीवन में जो प्रभु ने काम किया, वो दूसरों को बोलना है। यही आप एक सुसमाचार का सेवक सेविका है। या आप बड़े बड़े प्रचार नहीं कर सकते होंगे, कोई बात नहीं, आपको उस सेवक का, सेविका का लेवल नहीं मिला, कोई बात नहीं हो, लेकिन आप जिस स्थान पर बैठे हैं, जिस जगह पर आपको प्रभु ने खड़ा किया, आपकी जिंदगी में, आपके जीवन में प्रभु ने क्या किया, वो चीज दूसरों को बोलना है, ताकि आप परमेश्वर का सेवक सेविका बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पौलुस यहां लिखता है, मैं परमेश्वर के अनुग्रह का उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया। जब प्रभु हमें सामर्थ देगा, सामर्थ का मतलब होता है मेरे जीवन में जो प्रभु ने काम किया, मान लो मैं दूसरों को बताऊंगा। जैसे प्रभु ने मेरी आदत कैसी थी और मेरी आदतों को कैसे बदला, वो मैं दूसरों को बताऊंगा। यही तो सुसमाचार है, यही तो गवाही है, यही तो परमेश्वर की सामर्थ है। आपके जीवन में आप किस हालात में पड़े थे, क्या क्या आपकी कमियां थी, कैसी आपकी आदतें थी, आप कैसे चलते थे, आप कैसे जीते थे, कैसे आप सोचते थे, कैसे आप बात करते थे, कैसे आप गुस्सा करते थे। जैसे जैसे प्रभु में आप बढ़ते गए, मैं और आप, और प्रभु यीशु मसीह ने मेरी और आपका जो हालातों को बदला, मेरे और आपके जीवनों को प्रभु ने बदल दिया। यही तो परमेश्वर की गवाही है। अगर एक व्यक्ति को हम बोलते हैं, दूसरा व्यक्ति भी बोलेगा, अच्छा तुम्हारा ये हालत था तो मेरी भी ये आदत है, मेरे भी छोड़ना है। ये कैसे हो सकता है? आप कह सकते हैं, आइए हम रविवार को 10 बजे प्रार्थना होता है, हम परमेश्वर के भवन में जाएंगे, वचन सुनेंगे, वहां से मेरा भी जीवन बदला, आपका भी जीवन बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ताली बजा के प्रभु के लिए गवाही, हमें गवाही बोलना है। ये पादरी का, सेवक अकेला का काम नहीं है, हम सबका काम है। हम सब बोलना है। सबके जीवन में प्रभु ने कुछ न कुछ तो किया है, नहीं किया? प्रभु ने किया। आप जाते जाते बात करते जाओ, किसी को, रिश्तेदार को बोलो। आपको ये बातें वो बातें नहीं बोलने की जरूरत है, आपको ये बोलने की जरूरत है, प्रभु ने मेरे जीवन में क्या काम किया, मेरे जीवन कैसा था, मैं कैसे हालातों में पड़ा हुआ था और आज मेरा जीवन कैसे बदल गया, ये बताने की जरूरत है। हमारे रिश्तेदार घर में आते हैं, इधर की बातें इधर मत करो, उनको बंद करवाओ। आपके जीवन में जैसे जैसे आप बातें करते रहोगे, मैं तो ऐसे भी बोलता हूं, पति पत्नी दोनों भी घर में अकेले होते हो, आप अपने गवाही बताओ आमने सामने। परमेश्वर ने हमारे घर में क्या किया वो बताओ, हमारे बच्चों के जीवन में क्या किया वो बताओ, परमेश्वर क्या क्या कर दिया। आप बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ। परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर काम करती जाएगी, करती जाएगी, करती जाएगी। और मैं और आप क्या होते जाएंगे? बदलते जाएंगे, बदलते जाएंगे, बदलते जाएंगे। और उस परमेश्वर की सामर्थ में हम बढ़ जाएंगे। हालेलुया,
हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा तुम मुझ पर विश्वास करते हो, मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। कब होगा? तब होगा जब परमेश्वर की सामर्थ में मैं और आप बढ़ते जाएंगे और परमेश्वर की सामर्थ मेरे अंदर आपके अंदर आ जाएगी और जो प्रभु ने किया उससे बढ़कर प्रभु हमें इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु ऐसा करेगा? दुनिया की बातें नहीं बोलने की जरूरत। संसार में क्या हो रहा है हमसे कोई मतलब नहीं, उसमें क्या हो रहा है ये बताओ। मेरे जीवन में क्या किया वो बताओ, मेरी आदत क्या थी वो बताओ, हम क्या क्या किया था। उड़ाऊ पुत्र के समान हम सब थे, कहीं न कहीं हम भटके हुए थे। उड़ाऊ पुत्र अपने बाप से जिद करके अपनी सब चीजें लेकर भाग गया था, लेकिन मैं कहता हूं वो तो इतना गलती किया, हम तो उससे बढ़कर गलती किया था। लेकिन बाइबल में लिखा है प्रार्थना करें, आज प्रार्थना करें, वही सामर्थ मुझ यहां लिखा है हमारी विनती और समझ कहीं अधिक काम कर सकती है। अपने घुटनों पर आइए, आज प्रभु से प्रार्थना करें। कलीसिया से परमेश्वर की आत्मा कह रही है प्रभु मुझे और आपको आगे बढ़ाने पाए, सहायता करने पाए। प्रभु